एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो आज जो मैं आपको कराने वाली हूँ, आई नो आज आपको मेरी बातें सुनने से पहले जो बोर्ड पे इतना सब कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा, बच्चों के पहले ही हो जाता है OMG, इतना सब कुछ कैसे करेंगे। तो आप लोग सोच सकते हो मुझे इन चीज़ों को समझाना भी है और मैंने लिखा है तो हाथों में बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा है, लेकिन क्योंकि मुझे चिंता है, क्योंकि मुझे कराना है आपको, मुझे एकदम बेस्ट जो होता है अपना वो बेस्ट देना है आपको, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब आप लोग किसी भी टॉपिक को करें तो उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी एक भी ऐसा पॉइंट ना हो जो आपके समझ में ना आए, या ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो जो इस टॉपिक से रिलेटेड आए और आप उसको ना कर पाए। जी हाँ, बिल्कुल, मैंने आपको जो कराया था टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसमें हमने सीखा था कि जो हमारे टाइप्स होते हैं सेमीकंडक्टर के वो दो तरह के होते हैं। हमारे एक एक्सट्रिंसिक होता है और एक इंट्रिंसिक होता है। एक्सट्रिंसिक मतलब जिसमें इम्प्योरिटी डाली जाती है, एंड इंट्रिंसिक जो हमारा एकदम प्योर होता है। जो एक्सट्रिंसिक होता है वो प्योर को ही इम्प्योर बनाने की प्रोसेस होती है, जिसको डोपिंग बोलते हैं। डोपिंग में जो एटम्स डाले जाते हैं जो अलग होते हैं उनको डोपेंट बोलते हैं। ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो आज जो हम करने वाले हैं वो क्या है, देखिए मैंने आपको सिखाया था कि जो एक्सट्रिंसिक होते हैं वो दो तरह के होते हैं, यानी कि आप इम्प्योरिटी में भी चॉइस रख सकते हो, क्योंकि आज के टाइम में तो चॉइस हर चीज में है। अगर आपको कोई एक डिजाइन पसंद आ गया उसमें भी आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं। उसी तरह से जब आप एक्सट्रिंसिक को बनाते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, तो उसमें आप लोगों को क्या मिलती हैं, चॉइस मिलती हैं। वो चॉइस आपकी बेस्ड जो होती हैं आपका कौन सा एलिमेंट आप इम्प्योरिटी के रूप में किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में डालना चाहते हो। तो ये जो हम इम्प्योरिटी डालते हैं वो हमारे एलिमेंट्स पे डिपेंड करती हैं। देखिए आज जो मैं आपको कराने वाली हूँ उन्हीं जो हमारे पास एक्सट्रिंसिक है, जो दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा N टाइप और एक होता है हमारा P टाइप। आज हम दोनों में क्या देखने वाले हैं, डिफरेंसेस देखने वाले हैं। ये दोनों ही टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर करा दिए थे। मैं ऐसी होप करती हूँ कि मैंने अच्छे से कराए थे और आपको समझ में आ गए। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंसेस देखने वाले हैं कि P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस है, कैसे हम उनको डिफाइन कर सकते हैं। ये आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब जो मैं आपको पॉइंट्स कराऊंगी, क्योंकि पहले मैंने आपको थ्योरी बेस्ड कराया था, है ना, मैंने आपको थ्योरीज लिखवाई थी। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कि आपका P टाइप और N टाइप एक साथ आ जाता है या आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो ये क्वेश्चन आपके 5-6 मार्क्स का बनता है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आज आपके लिए ये कराने वाली हूँ ताकि आपको ढूंढना ना पड़े आपको सब कुछ, क्योंकि अगर आपने हम पे भरोसा किया है तो आपके भरोसे को बनाए रखना हमारा फर्ज है। तो मैंने आपके उसी भरोसे पे जो भी आपके डिफरेंसेस बनते हैं P टाइप और N टाइप में, उन सभी को यहाँ पे आज मैं आपको कराने वाली हूँ। ना सिर्फ डिफरेंस बताऊंगी, इवन अगर डिफरेंस के इन पॉइंट्स में से कहीं से कोई क्वेश्चन भी अराइज होता है, जैसे कि कोई भी पॉइंट अगर हम उठा ले, क्या उससे रिलेटेड कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, तो वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगी और आंसर तो आपके सामने रहेगा ही। ठीक है, तो करने क्या वाले हैं वो समझ में आया। आज हम सीखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन P टाइप सेमीकंडक्टर एंड N टाइप सेमीकंडक्टर, एंड जो हमारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, जो हमारे डिफरेंसेस के जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए थे, इन पॉइंट्स के बीच से अगर कोई कंसेप्चुअल बनता है वो कंसेप्चुअल भी मैं आपको आज कराऊंगी। ठीक है, तो आई होप इंट्रोडक्शन आपके समझ में आ गया होगा क्लास का कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो सके ना अपनी नोटबुक अपनी पेन फटाफट ले लीजिए। अब तक तो आपको आदत हो गई होगी, जो बच्चे डेली क्लास ले रहे हैं उनको पता है कि सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। सेकेंड थिंग, मैं आपको जब कोई भी पॉइंट्स कराऊंगी तो आपको ऐसे नहीं लिखना है। ऐसे का मतलब आपके पास तो पूरा कंप्लीट एक नोटबुक का पेज रहेगा, तो मेरे पास तो स्पेस नहीं था, स्पेस है भी नहीं, तो ऐसे लिखा हुआ है। जैसे मैं आपको फर्स्ट पॉइंट कराऊंगी
तो फर्स्ट पॉइंट में जैसे अगर कोई एग्जाम्पल आता है या कोई डायग्राम आता है या डायग्राम से आप समझ सकते हो ऐसा डायग्राम मैं बना पाऊं, तो आपको उसी पॉइंट के नीचे उस डायग्राम को बनाना है। ऐसा ना हो पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, सारे लिखने के बाद उस डायग्राम को बनाओ, कुछ समझ में नहीं आएगा और ऐसा फायदा भी नहीं है। अगर ऐसे करके आओगे, जैसे मैं बता रही हूँ एग्जाम में ऐसे ही करके आओगे, ऐसे ही लर्न करोगे, तो ये कंप्लीट सेमीकंडक्टर ना आपके माइंड में फिट हो जाएगा, सेट हो जाएगा, और मैं मान ही नहीं सकती कि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ना कर पाओ। तो चलो मानो बात, फटाफट से अपनी नोटबुक और पेन निकालो, जैसे जैसे बोलती हूँ जस्ट आपको वैसे वैसे क्या करना है, इनको नोट डाउन करते जाना है। तो सबसे पहले सबसे ऊपर आप डिफरेंस लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। फटाफट से आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें कुछ एक आध लाइन जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कभी भी डेरिवेशन करने से पहले या फिर जब भी आप डिफरेंस देते हो तो वो देते टाइम कभी भी ना ऐसे डायरेक्ट मत किया करो दिस 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 डिफरेंस, नो, हमेशा ना कुछ लाइंस लिखा करो। तो मैं कुछ लाइंस बोल रही हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने लिखा नहीं, आप लोग लिख लो, मैं बोलती हूँ। द डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, द डिफरेंस बिटवीन p type and n type semiconductor is based on doping, लिखिए doping, comma, impurity. The difference between p type and n type semiconductor is based on doping, लिखा, impurity, the group of element majority charge carriers, minority charge carriers, potential of the charge carriers, conductivity of the semiconductor, and density of charge carriers, and etc. ये सारे के सारे आपके जो मैंने अभी अभी वर्ड्स बताए हैं, इनके बेसिस पे ही आप क्या देते हो, डिफरेंसेस देते हो पी टाइप सेमीकंडक्टर का और एन टाइप सेमीकंडक्टर का। तो जब आप यहाँ पे ये हेडिंग डालोगे, डिफरेंस बिटवीन पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो जो लाइंस मैंने आपको बोली हैं सबसे पहले आप उनको नोट डाउन करोगे, देन उसके बाद आप लोग ये लिखोगे पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, और बीच में स्केल में बड़ी स्केल से बहुत अच्छे से लाइन खींच देना, ठीक है। तो ये अब हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं अपने जो सेमीकंडक्टर है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर के डिफरेंस को देखने के लिए। देखिए डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इतने डिफरेंस हैं, इतने क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं जिनकी कोई हद नहीं है। लेकिन मैंने जो बहुत कॉमन क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक, प्रीवियस ईयर से लेके अब तक, और जो आपकी बुक्स में दिए गए हैं, उनमें से जो 10 कॉमन पॉइंट्स थे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, मैंने वो कॉमन पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले हमारे जो मेन कॉमन 10 पॉइंट्स है उनके बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हो इन 10 पॉइंट्स को लिखने में भी बहुत मैंने स्पेस का ध्यान रखा है। तो आप अपनी नोटबुक में ऐसा मत करिए, आप तो अपने 2 पेज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों के एक पेज में विद डायग्राम जितनी लाइन्स आए आप उतनी लिखो। तो चलिए भी विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, विच इज डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पी टाइप में फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, द पी टाइप सेमीकंडक्टर कैन बी फॉर्म बाय एडिंग ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन बनता है तो आपसे पूछा जा सकता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए आप किस टाइप की इम्प्योरिटी को क्या करोगे, मतलब किस टाइप की इम्प्योरिटी को आप डालोगे। तो ट्राइवैलेंट लिखने के बाद इसके आगे, इसमें अभी स्पेस नहीं है मेरे पास, मैं बता देती हूँ, आप लिखोगे ट्राइवैलेंट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। जो एक्स्ट्रा लाइंस होंगी मैं उनको जो हमारे कलरफुल चॉक्स हैं मैं उनसे लिख दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये लाइंस एक्स्ट्रा लिखी हैं मैंने। ये लाइंस आप अपनी समझ के लिए अलग से लिखोगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा,
हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर में कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो आप इम्प्योरिटी ऐड करते हो वो ट्राइवेलेंट होती है, और ट्राइवेलेंट का मतलब होता है 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, अब आते हैं हमारे एन टाइप की तरफ, दोनों साइड बाय साइड करेंगे ताकि हमारे समझ में आता रहे। इसमें है द एन टाइप सेमीकंडक्टर कैन बी फॉर्म बाय एडिंग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। तो आप इसमें लिखोगे पेंटावेलेंट मीन्स क्या होता है, पेंट मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपकी एक्स्ट्रा लाइन है जो आपको याद रखनी है, आपसे पूछा जा सकता है। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द इम्प्योरिटी एटम हैज डैश इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स रखता है जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट की डोपिंग करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कितने होते हैं 5। पी टाइप में कितने होते हैं 3। फर्स्ट लाइन क्लियर हुई, ठीक है। एक्स्ट्रा लाइंस को आप साइड में लिखते रहिएगा। तो अब आते हैं हम लोग हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ, देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। वंस द इम्प्योरिटी इज एडेड, मान लीजिए कि आपके पास एक बार आपने इम्प्योरिटी को ऐड कर लिया। देखिए ये तो कॉमन सी बात है, अगर आपने एक बार पानी के अंदर नींबू मिला दिया, इम्प्योरिटी मिला दी तो वो मिली ही जाती है। पहली बात तो इम्प्योरिटी डल गई, पानी की अपना खुद का अस्तित्व आई मीन टू से जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है हमेशा के लिए। आप नींबू को अलग नहीं कर सकते, पानी को अलग नहीं कर सकते। तो जैसे नींबू का एक टेस्ट आ जाता है ना, ऐसे ही जब आप इम्प्योरिटी ऐड करते हो देन इट्स क्रिएट होल और वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप पी टाइप की बात कर रहे हो और आपने अगर ऐड किया है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, तो आप जब इम्प्योरिटी डाल देते हो तो डाल देने के बाद क्या क्रिएट हो जाता है बेटा, होल्स क्रिएट हो जाते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। या फिर एक वर्ड और लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वर्ड्स कई बार खेल जाते हैं एग्जामिनर, तो उसको क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब आप इलेक्ट्रॉन मतलब इम्प्योरिटी डाल देते हो एक प्योर स्ट्रक्चर में, प्योर सेमीकंडक्टर में, तो क्या क्रिएट होते हैं, आप कह सकते हो होल क्रिएट हो जाते हैं, आप कह सकते हो वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाती है, और आप कह सकते हो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जिनका क्या नाम दिया गया है, एक्सेप्टर एटम। एक्सेप्टर एटम। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्टर एटम, ये एक्सेप्टर एटम होता क्या है, तो आप सिंपली बताओगे कि जब हम इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं उसके बाद जो वैकेंसी बनती है, जो डेफिशिएंसी बनती है, और जो हमारा यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं होल, उन्हीं होल्स का क्या नाम होता है, एक्सेप्टर एटम। याद रखिएगा पी टाइप में एक्सेप्टर एटम होल्स होते हैं। अब बात करते हैं हमारे एन टाइप के सेकंड पॉइंट की, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिलेगा। वंस इम्प्योरिटी एडेड देन इट गिव्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज कॉल्ड डोनर इलेक्ट्रॉन, डोनर एटम। जैसा कि आप जानते हो 5 इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहे हैं पेंटावेलेंट की वजह से, और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको बॉन्ड बनाने के लिए। तो उनमें से 4 तो पेंटावेलेंट में से 4 तो क्या बनाएंगे, आपके बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएंगे। एक आपका क्या रहेगा, फ्री रहेगा, और वो आपका एक्स्ट्रा रहेगा। तो उस एक्स्ट्रा को आप डोनेट कर सकते हो ना, तो आप उसको क्या बोलते हो, डोनर एटम। जो एटम आपको दे रहा है, क्योंकि जो पेंटावेलेंट एटम आप यूज कर रहे हो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 4 वो क्या करेगा, बॉन्डिंग बनाने के लिए यूज कर लेगा, एक उसका अब भी क्या है, एक्स्ट्रा है। और वो जो एक्स्ट्रा एटम है ना, उसी को बोलते हैं, उसी की वजह से उस एटम को बोलते हैं डोनर एटम। तो आपका ये होता है एक्सेप्टर। एक्सेप्टर मतलब एक्सेप्ट करने वाला, लेने वाला, और डोनर का मतलब डोनेट करने वाला, दे देने वाला। तो उसको क्या बोलते हैं, डोनर, और इसको क्या बोलते हैं, हमारा एक्सेप्टर। तो 2 लाइंस हमने, 2 जो डिफरेंसेस हैं, दोनों के दोनों डिफरेंसेस हमने यहाँ पे समझ लिए हैं, और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों के दोनों डिफरेंसेस आपके बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे मैंने आपको बताया 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से अराइज होते हैं,
और इतने इजी इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इनकी जो वर्डिंग बना दी जाती है ना एग्जाम में, वो बहुत ऐसी होती है कि बच्चा को आती है लेकिन वो समझ नहीं पाता एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको वो कंफ्यूजन भी दूर कराने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपको ये भी ना समझ में आए कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है, क्या समझाने की कोशिश की गई है, तो मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ आपका वो भी क्लियर करा दूँ, ताकि कोई कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही ना रहे। तो चलिए फिर, ये तो हो गए हमारे 2 पॉइंट्स, आई होप आपके समझ में आया होगा। जस्ट हमारा जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वजह से हमारे एटम को क्या नाम दिया जाता है, डोनर इलेक्ट्रॉन या फिर डोनर एटम, ठीक है। और वो क्या डोनेट करता है, वो जस्ट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, देखते हैं हमारे पी टाइप का थर्ड पॉइंट क्या कहता है। यहाँ पे है द थर्ड ग्रुप एलिमेंट गैलियम, एल्यूमिनियम और हमारा इंडियम। अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, वैसे इसमें हमारे पी टाइप में हमने और भी पढ़े हैं, मैं लिख देती हूँ। आपका फॉस्फोरस भी होता है, एल्यूमिनियम तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, और आपका गैलियम लिखा ही हुआ है, तो फॉस्फोरस आप ऐड कर लीजिएगा। जब मैंने आपको पी टाइप कराया था तब मैंने फॉस्फोरस कराया था, ठीक है। तो अब ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखिए केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री में आपने टेबल देखी होगी, ऑफ कोर्स आपने 10th क्लास पास की है, तो पीरियोडिक टेबल का नाम ना सुना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो एक पीरियोडिक टेबल होती है ना, 9th क्लास में आती है हमारी पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स दिए गए हैं, उन एलिमेंट्स को ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो जो हम ये इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं ना, जो हम ट्राईवैलेंट पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी लेके आ रहे हैं, वो उस केमिस्ट्री की टेबल में से है। तो क्या कह रहे हैं कि उस टेबल में जो आपका थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है वो आपका यूज होता है, यानी कि जो आप इम्प्योरिटी यूज करोगे पी टाइप में, वो आपके थर्ड ग्रुप एलिमेंट के एलिमेंट होंगे। कौन कौन से, गैलियम, फॉस्फोरस, आपका एल्यूमिनियम, इंडियम वगैरह वगैरह। तो ये कौन सा यूज होता है, थर्ड ग्रुप का। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन से एलिमेंट के, मतलब कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स यूज होते हैं। तो कौन से ग्रुप के होते हैं बेटा, याद रखना है, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स यूज होते हैं। किसमें, आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर में, याद हो जाएगी। तो हमारे पी से याद रखना थर्ड ग्रुप रहेगा। फिर आते हैं हमारे एन टाइप के थर्ड पॉइंट पे, यहाँ पे है द फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट्स आर आर्सेनिक, फॉस्फोरस और बिस्मिथ। ये सब हमारे किस, अच्छा सॉरी इसमें हमारा मैंने देखा नहीं, पी टाइप है, एन टाइप में आएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होंगे उसमें जो आपका यूज होता है वो फिफ्थ ग्रुप का यूज होता है, क्योंकि देखो हमने कहा यहाँ ट्राईवैलेंट यूज होते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो जो थर्ड ग्रुप है उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। हमारे जो फिफ्थ ग्रुप है उनके पास कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उनके पास टोटल 5 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और वो हमारा क्या बन जाएगा, पेंटावैलेंट। यानी कि कहने का सिंपल मीनिंग क्या है, पी टाइप बनाने के लिए हमारा ट्राईवैलेंट यानी कि थर्ड ग्रुप का एलिमेंट चाहिए, और हमारा एन टाइप का बनाने के लिए पेंटावैलेंट यानी कि हमारा फिफ्थ ग्रुप का क्या चाहिए, एलिमेंट चाहिए। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। थर्ड पॉइंट दोनों का क्लियर हुआ। यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। एक भी डिफरेंस को यहाँ पे स्किप मत करिएगा, ये मत सोचिएगा कि ये लाइन तो हम खुद भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो समझते हुए चलो, एक एक चीज को आपको याद भी करा रही हूँ मैं। यहाँ पे हमारा यहाँ पे फोर्थ पॉइंट जो हमारे सेमीकंडक्टर डिफरेंसेस का फोर्थ पॉइंट है, वो हमें यहाँ पे कह रहा है द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। अब आपको पता है, देखो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कह रहा है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके होल्स होंगे, और आपका जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि इनके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3। तो सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स तो है कम, लेकिन होल्स आ गया है यहाँ पे। तो ये होल क्या होता है, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी का मतलब होता है ज्यादा, तो मेजॉरिटी तो क्या होंगे, होल्स, और माइनॉरिटी में क्या होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स। ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हम देखते हैं ना, ये हम कंडक्टिविटी के लिए देखते हैं। जो हमारे
पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, उसमें जो करंट बनता है, जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो एक्चुअल में होल की वजह से बनती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो 3 ही है और वो 3 इलेक्ट्रॉन तो क्या करने में बिजी हो जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में। वो बेचारे करंट कहाँ से बनाएंगे, जबकि करंट बनाने के लिए कम से कम आपका एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री होना ही चाहिए। ये फ्री कहाँ से करेगा, इसको तो खुद एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी तो इसका नाम एक्सेप्टर एटम होता है। तो इसको तो खुद को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हम कहते हैं कि पी टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो तो होते हैं आपके होल्स, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। तो आई होप आपके ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट हमारा एन टाइप का। इसमें बोल रहा है कि आपका जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे, आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन तो किस में बिजी हो जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड में। इसको कंप्लीट लिखिएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। और आपका जो एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है वो क्या रहता है, फ्री। और जब ये फ्री रहता है तो हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन फ्री मतलब उसका मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन टिक तो सकता नहीं है, क्या करेगा वो, मूवमेंट करेगा। और उसके मूवमेंट करने से हमें क्या मिलेगा, उसके मूवमेंट करने से हमें मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी। तो जस्ट उसको मूवमेंट कराने के लिए हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सी वो की थी, इम्प्योरिटी ऐड की थी, पेंटावेलेंट, जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तभी तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। तो उसी नेगेटिव की वजह से ही तो इसका नाम पड़ा था एन टाइप सेमीकंडक्टर। आई बात समझ में, चारों के चारों पॉइंट दोनों के एन टाइप और पी टाइप के समझ में आए बेटा? नोट डाउन कर रहे हो ना आप लोग? कहीं पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि कोई ऐसा पॉइंट है जो आपके समझ में ना आ रहा हो? आसान है ना, इजी है ना? तो इन चारों पॉइंट्स को ऐसे लिखते जाना, और जो भी मैं एक्स्ट्रा आपको बता रही हूँ वो भी आप अच्छे से क्या करते जाना, नोट डाउन करते जाना, ठीक है? तो अब करते हैं हमारा 5th पॉइंट, जो कि हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी हाँ, फर्मी लेवल का है, आपसे पूछा जा सकता है। मैं इस पे स्टार बना देती हूँ। ये क्वेश्चन यहाँ से जो 5th पॉइंट का क्वेश्चन है, जो फर्मी लेवल है, पक्का आपसे इस पे 2 नंबर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको इसका डायग्राम भी बना के आना है। डायग्राम भी मैं यहाँ पे बनाऊंगी, देखिए समझिए। The Fermi level of p-type semiconductor mainly lies among the energy level of acceptor and the valence band. जो हमारा वैलेंस बैंड होता है बिल्कुल उसके पास रहता है। चलिए बताइए डायग्राम कहाँ बनाऊं? 1 मिनट भाई, तो चलिए मैं डायग्राम यहाँ बना देती हूँ। 4th पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, मैं दोनों का ही डायग्राम यहाँ बना दूंगी, ठीक है? देखो भाई, यहाँ पे हमने कहा कि जो फर्मी लेवल है, फर्मी लेवल को समझ लो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा कि हमारा बैलेंस बैंड होता है यहाँ पे, ठीक है? फिर हमने कहा कि हमारा कंडक्शन बैंड होता है यहाँ पे। तो जब हम बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की, तो जो हमारा फर्मी लेवल होता है वो बिल्कुल वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर होता है यहाँ पे। तो इसको क्या बोला जाता है, या तो एनर्जी लेवल ऑफ एक्सेप्टर या फिर आपका बैलेंस बैंड। इसको ध्यान रखना है, ये आपका फर्मी लेवल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन वहीं पे ही अगर बात की जाए हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर के 5th पॉइंट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है Fermi level of n-type semiconductor lies among the energy level of donor and the conduction band. That's mean कि अगर आपके पास ये आपका वैलेंस बैंड है, ये इसका है भाई, और यहाँ पे आपका बनाया गया है कंडक्शन बैंड, तो इसमें जो आपका फर्मी लेवल होता है उसमें जो आपका लेवल होगा वो यहाँ होगा, जस्ट कंडक्शन बैंड के नीचे। डिफरेंस आप दोनों में देख सकते हो। इसमें पी टाइप में आपके बैलेंस बैंड के ऊपर रहता है, और इसमें एन टाइप में फर्मी लेवल जस्ट आपके कंडक्शन बैंड के क्या रहता है, नीचे की तरफ रहता है। अब ये ऊपर और नीचे का क्या फायदा है हमें? बहुत फायदा है बेटा। इसको जाने में टाइम लगेगा कंडक्शन बैंड में, यानी कि इस फर्मी लेवल में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स या होल्स जो भी है, उनको जाने में टाइम लगेगा। लेकिन आपके एन टाइप के पास तो इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, वो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे जमकर बैठ जाते हैं, और जब भी उनको कोई एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड होती है, कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, इतने चालू होते हैं ना, फटाक से कंडक्शन बैंड में इस तरह से पहुंच जाते हैं। तो इनको बहुत फायदा होता है इससे।
तो ये आपका डायग्राम है, ये आप इन दोनों के, आपका जो 5th पॉइंट है पी का, उसके नीचे आप ये डायग्राम बनाओगे, और जो आपका 5th पॉइंट है आपके एन का, उसके नीचे ये डायग्राम बनाओगे, और यहाँ पे लिखोगे फर्मी लेवल लाई जस्ट अप टू द वैलेंस बैंड, फर्मी लेवल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इज जस्ट लाइक बिलो द कंडक्शन बैंड। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग लिखोगे और इन डायग्राम को जरूर बना के आना। ये दो नंबर में अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्मी लेवल एन टाइप में कहाँ होता है और पी टाइप में कहाँ होता है, तो ये बना के आओगे तो आपके नंबर आएंगे, तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 5th पॉइंट हो गया हमारा। आई होप आपके ये 5th पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए भाई सारे बच्चे, अब आते हैं हम लोग हमारे 6th पॉइंट के बारे में, समझते हैं हमारा 6th पॉइंट हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर का क्या कहता है। तो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है The density of hole is high than density of electrons। जो डेंसिटी होती है हमारे होल्स की वो ज्यादा होगी पी टाइप में, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स की होती है वो कम होती है। तो हम जनरली ये वाला एक नोटेशन लिख देते हैं, नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि जब मैंने आपको पी टाइप और एन टाइप कराया था तो मैंने आपको समझाया था किस तरह से जब हम एन टाइप करते हैं तो पेंटावेलेंट लेते हैं। पेंटावेलेंट मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में यूज हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो जब एन टाइप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, होल्स की कम हो जाती है। लेकिन जब हम करते हैं पी टाइप के बारे में तो उसमें होल्स पहले ही आ जाता है, क्योंकि एक डेफिशिएंसी रह जाती है ना, हमारे पास एक वैकेंसी रह जाती है। तो हम कह देते हैं कि हमारा जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें डेंसिटी ऑफ होल्स ज्यादा होती है देन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और आपके एन टाइप में हम क्या कहते हैं, द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई। बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होती है, डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि बस अगर एक एटम के डालने से 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है एक्स्ट्रा, क्योंकि पेंटावेलेंट है, 4 एटम क्या बनाएंगे, बॉन्ड, एक फ्री रहेगा। तो जरूरी थोड़ी आप बस एक ही इम्प्योरिटी डालोगे, बहुत सारे डालोगे ना। अगर मान लीजिए टोटल कितने हैं, 100 हैं, पूरा स्ट्रक्चर जो है 100 सिलिकॉन का बना हुआ है, 100 में से अगर आप 10 सिलिकॉन को बाहर निकाल के अगर उसमें इम्प्योरिटी डाल देते हो किसकी, पेंटावेलेंट फास्फोरस की, तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, 10 डाले फास्फोरस तो 10 ही आपको क्या मिले, इलेक्ट्रॉन्स मिले। तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हुई, ज्यादा हुई ना। दैट्स मीन हमारा यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है जब आप उसकी एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, और पी टाइप में किसकी ज्यादा होती है, होल्स की, है ना। तो ये चीजें लिख के आना कि डेंसिटी किस तरह से आपकी ज्यादा होती है, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया अगर 100 सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है, 10 सिलिकॉन निकाल के 10 फास्फोरस डालोगे तो 10 ही इलेक्ट्रॉन तुम्हारे फ्री होंगे, तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की हाई हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, है ना। समझ में आया 6th पॉइंट, इजी है ना, पक्की बात है। 6th पॉइंट आपको क्लियर है अच्छे से। नेक्स्ट कराऊं, देखो भाई आपका 7th पॉइंट देखो। 7th पॉइंट में यहाँ पे समझाया गया है द कंसंट्रेशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इज मोर। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि अगर डेंसिटी ज्यादा है होल्स की तो सिंपल सी बात है भाई, मेजॉरिटी भी तो ज्यादा होगी। डेंसिटी किसी चीज की कब ज्यादा होगी, जब उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो जब यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि डेंसिटी ऑफ होल ज्यादा है, इसका मतलब मेजॉरिटी क्या होगी चार्ज कैरियर्स की, कंसंट्रेशन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इज हाई। और मेजॉरिटी क्या है पी टाइप में, होल है, माइनॉरिटी क्या है आपकी, इलेक्ट्रॉन है। ये चीजें याद रखिएगा। अब जरा इसका पॉइंट देखिए 7, यहाँ पर बोल रहा था कंसंट्रेशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मोर। तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू ज्यादा है। और अपना माइनॉरिटी कौन से होंगे, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी डिफाइन करो, माइनॉरिटी कौन से होंगे एन टाइप में, होल्स, सिंपल। इसमें मेजॉरिटी होल्स हैं, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं। एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है, माइनॉरिटी होल्स है। तो ये आपका 7th पॉइंट भी यहाँ पे क्लियर हो गया है, आई होप आपको भी क्लियर हो गया हो। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है हमारा 8th पॉइंट पे आइए। इन पी टाइप
द एनर्जी लेवल ऑफ एक्सेप्टर एटम नियर टू द वैलेंस बैंड। ये वही क्वेश्चन आ गया कि नियर होगा, वैलेंस बैंड के नियर होगा। और अगर हम इसकी बात करें, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर एनर्जी लेवल ऑफ डोनर इज नियर कंडक्शन बैंड। इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारा जो एनर्जी लेवल आता है वो किसके नीचे रहता है, जस्ट आपका कंडक्शन बैंड के नीचे। ये लाइन आपकी 2 बार आई है पॉइंट्स में। ये जो हमने लाइंस पढ़ी है एनर्जी लेवल और फर्मी लेवल की, ये आपके दोनों के डिफरेंस में 2 बार आई है। तो कुछ समझते हो कि यहाँ पे क्या इंडिकेट किया जा रहा है। यहाँ पे ये इंडिकेट किया जा रहा है कि ये जो पॉइंट है आपका फर्मी लेवल वाला और एनर्जी लेवल वाला, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ डिफरेंस बताने के लिए, ये आपका अलग से भी आ सकता है कि किस तरह से जो फर्मी लेवल होता है और जो एनर्जी लेवल है आपका, वो थोड़ा अपनी जगह से हट जाता है। कैसे आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स खुद को कहाँ ले जाते हैं, या अगर वो एन टाइप है तो कंडक्शन बैंड के नीचे ले आएंगे, और पी टाइप है तो वैलेंस बैंड से ऊपर ले आएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, तभी तो ये बार बार आ रहा है। और इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इसको ना बनाना, जब बनाना मतलब अपने डायग्राम को बनाना, जब मतलब आपको डायग्राम बनाना है भाई अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो चलिए फिर अब जानते हैं हमारे 9th पॉइंट के बारे में, हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर का 9th पॉइंट। तो भैया 9th पॉइंट में बोला जा रहा है द मेजॉरिटी, यहाँ पे 9th पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स विल बी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो। यानी कि जो हमारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर में, उनकी जो एनर्जी होती है, उनका जो पोटेंशियल होता है, वो हाई से लो 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 चला जाता है। तभी तो बेचारों की कंडक्टिविटी लो होती है, क्योंकि जो होल्स होते हैं वो एक तो खुद के पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स पे नजर रखते हैं, दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को नजर रख के उनको अपने साइड क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनका जो पोटेंशियल होगा वो कैसे जाता है, हाई टू लो, नीचे नीचे नीचे। फिर अगर बात करें हम लोग किसके बारे में, 9th पॉइंट हमारा किसका, एन टाइप सेमीकंडक्टर का। तो वो क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्रॉम लो टू हाई। देखो इसमें जो मूवमेंट कर रहे थे, जब होल्स मूवमेंट करते हैं, होल्स खुद मूवमेंट थोड़ी करते हैं, होल तो वहीं पे रहता है। एक होल को देख के दूसरे का इलेक्ट्रॉन आएगा उसमें घुस जाएगा, और जिसका इलेक्ट्रॉन आया है अब उसके पास होल बन गया, और ये प्रोसेस आपकी चलती रहती है। कब तक चलेगी, कहीं तो रुकना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारी पोटेंशियल होता है मूवमेंट की वजह से, वो कहाँ जाता है, हाई टू लो, लो होता चला जाता है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे एन टाइप में, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन फ्री है, अपनी मर्जी से घूमेगा, जहां जाएगा वहां जाएगा, किसी को कुछ करना नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, खुद फ्री घूम रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा है, क्योंकि इसके जो पेंटावेलेंट एटम को हमने यूज किया है बहुत अमीर था, उसके पास इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे, 4 चाहिए थे, 4 दे दिए, लो ले जाओ, एक के साथ मजे में फुल एकदम मजे ले रहे हैं। तो कहने का मतलब इसमें जब मूवमेंट होता है, जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो मूवमेंट शुरू करता है, तो उसका जो पोटेंशियल होता है वो लो टू हाई होता है। पहले लो होता है, फिर एकदम से हाई, हाई जितना घूमता है उसको उतने ही मजे आते जाते हैं, और वो उतना ही क्या करता रहता है, मूवमेंट करता रहता है, और उसके पोटेंशियल पे कुछ भी कैसा भी इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि ज्यादा ही होता जाता है। तो ये था हमारे मूवमेंट की वजह से हमारे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनके पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट आता है, वो टर्म, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको इसको करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट यहाँ बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में। और कंडक्टिविटी में हमें यहाँ पे कहा जा रहा है द कंडक्टिविटी ऑफ पी टाइप इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स लाइक होल्स। देखिए आपको एक बात बता दूं पहले ही, चलिए पहले इस लाइन को देखिए, द कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ चार्ज कैरियर लाइक इलेक्ट्रॉन। जब हमने सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना शुरू किया था, एक लाइन और यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है, आप ऐड कर लीजिएगा, कंडक्टिविटी इसकी कंपैरिजन में लो होती है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ मैं क्या कहना चाह रही थी। जब हमने ये पढ़ना शुरू किया था कि हमारे जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक आपका प्योर सेमीकंडक्टर होता है, एक आपका इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है।
प्योर सेमीकंडक्टर में जब हम इम्प्योरिटी डाल देते हैं तो वो हमारा बन जाता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर, यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फिर हमने कहा था कि इम्प्योरिटी भी हम दो तरह से डाल सकते हैं, एक पेंटावैलेंट और एक ट्राईवैलेंट। तो यहाँ पे जो ये आपको बोल रहा है ना कि कंडक्टिविटी है वो किसकी वजह से, होल्स की वजह से है। तो जब हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर को बनाया था तो हमने उसमें रखी थी इम्प्योरिटी ट्राईवैलेंट, और जब हमने उसमें ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को रखा था तो वो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी 3 इलेक्ट्रॉन रखती है। तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन तो कहाँ बिजी हो गए, बॉन्ड बनाने में। एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था। फ्री कहाँ से होगा, उनको तो खुद को इलेक्ट्रॉन चाहिए थे कि कोई इनको इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये अपना 4 बॉन्ड कंप्लीट कर ले, लेकिन इनके पास डेफिशिएंसी थी। लेकिन जब 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीनों के तीनों आपके बॉन्ड बनाने में यूज हो जाते हैं, तब बचता है एक होल। और वो जो आपका होल होता है उसकी वजह से बाकी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। सिर्फ एक होल के अट्रैक्शन से बाकी के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपके मूवमेंट करने लग जाते हैं। तो जब वो मूवमेंट करते हैं तो हम कह देते हैं कि जो कंडक्टिविटी हुई है, अगर देखिए होल ना होता तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, और अगर इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करते तो पी टाइप को बनाने का फायदा क्या था। तो पी टाइप में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, लेकिन किसकी वजह से करते हैं, होल्स की वजह से। तो कंडक्टिविटी किसकी वजह से आई, करंट किसकी वजह से आया, तो वो करंट आया मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इनमें होल्स होते हैं। तो याद रखिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी किसकी वजह से आती है, चार्ज कैरियर्स की वजह से आती है, और वो चार्ज कैरियर्स आपका कौन सा है, होल है। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि कंडक्टिविटी जो हमारी होती है एन टाइप में, वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन। जब हमने एन टाइप को बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि एन टाइप बनाते टाइम पे आपको क्या ध्यान देना है कि एन टाइप के पास हमारी जो पेंटावैलेंट होती है, आई मीन टू से जो पेंटावैलेंट हम इम्प्योरिटी डालते हैं, उस पेंटावैलेंट में से हम लोग टोटल कितनी यूज करते हैं, हम लोग टोटल यूज करते हैं सिर्फ 4। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि पेंटावैलेंट जो होता है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 4 तो यूज हो गए, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। अब वो सोच के देखो, मैंने आपको अभी अभी एग्जांपल दिया कि अगर इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन अब भी फ्री है ना, क्योंकि जितने भी आप इम्प्योरिटी लोगे पेंटावैलेंट की, सबके पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई भी ले लो। अब जब उस पे 5 इलेक्ट्रॉन है, हमें तो 4 ही चाहिए जो उसके बॉन्ड को बना ले, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो वही बात हो गई कि अगर आप 100 फॉस्फोरस 100 का आपका पास स्ट्रक्चर है सिलिकॉन का, 10 सिलिकॉन बाहर निकाल लो और 10 फॉस्फोरस उसमें डाल दो, तो आपके पास एक के हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10। दैट्स मीन कि हमारी जो कंडक्टिविटी है, क्योंकि देखो 10 इलेक्ट्रॉन आपके फ्री में मूव करेंगे, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, तो हमें तो ये पता है ना कि इलेक्ट्रॉन के एक छोटे से मूवमेंट से भी क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो हमारे जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, हमारा इलेक्ट्रॉन। और अगर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, इसका मतलब जो करंट बनता है वो किसकी वजह से बनेगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से बनेगा। तो हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो हमारी कंडक्टिविटी बनती है वो किसकी वजह से बनती है, वो बनती है हमारी किसकी वजह से बेटा, हमारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो अब आप देख सकते हो कि एक छोटे छोटे पॉइंट्स में भी, जैसे ये कंडक्टिविटी वाला क्वेश्चन है, एक छोटा छोटा क्वेश्चन बन जाता है आपके 2 मार्क्स 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्या पता आपसे कंप्लीटली ही डिफरेंस पूछ लिया जाए पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर का, पूरे लॉन्ग क्वेश्चन बन जाए आपका और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए। एक एक पॉइंट को अच्छे से अपनी नोटबुक में आपको लिखना है। इवन लिखना नहीं है, ये भी समझना है कि एक एक पॉइंट का अगर अलग से कोई क्वेश्चन बन के आ जाता है तो उसको आपको सोल्व भी करना आना चाहिए। और वो आप तभी कर सकते हो जब आप लोग थोड़ी सी मेहनत करोगे। देख सकते हो 10 पॉइंट इसके हैं, 10 पॉइंट इसके हैं, लेकिन बस कंपैरिजन करके चलना है। इसमें अगर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसमें अगर आपका फर्मी लेवल नीचे है तो उसमें ऊपर हो जाएगा। आई मीन टू से दोनों तरफ आपको बस कंपैरिजन करके चलना है। अगर आपको एक का भी याद हो गया तो फिर आपको क्या हो जाएगा, आराम से सब कुछ याद हो जाएगा, है ना। समझ रहे हो ना आप सारी बातों को जो मैं यहाँ पे समझाना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे जो एक एक पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको ये सिखाया है कि ट्राईवैलेंट है तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये डेट क्रिएट होल्स क्या होते हैं, एक्सेप्टर या आपका वैकेंसी एक्सेप्टर एटम कौन सा होगा, डोनर एटम कौन सा होगा,
कौन से आप ग्रुप को यूज करते हो जब हम लोग पी टाइप बनाते हैं, कौन सा आप यूज करते हो जब आप एन टाइप बनाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें ना आपको आनी चाहिए, सिर्फ ऐसे लिखी ही नहीं होनी चाहिए कि बस यहाँ पे लिख दी आपने, बस अपनी नोटबुक में उतार ली और बस एनफ है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छे बच्चों की तरह दोनों डिफरेंसेस अच्छे से कर लेना। अब देखो यहाँ पे हमारा पी टाइप और एन टाइप खत्म हो जाता है, हमने पी के बारे में जान लिया, एन के बारे में जान लिया, दोनों की प्रॉपर्टीज को अच्छे से जान लिया, पहचान लिया, समझ लिया, कर लिया। और आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि जब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी वो पी और एन टाइप को आपस में जोड़ने का है ना। इंटरेस्टिंग कि पी टाइप सेमीकंडक्टर की अलग प्रॉपर्टी होती है, एन टाइप सेमीकंडक्टर की अलग प्रॉपर्टी होती है, लेकिन अब हम इन दोनों को कंबाइन करने वाले हैं। ये इंटरेस्ट अपना बनाए रखना, रियल में इंटरेस्टिंग होगा कि इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होल हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन है, और हम जानते हैं होल पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। क्या होगा जब दोनों को मिलाया जाएगा, कैसा ये इंटरेस्टिंग सा ये फिनोमिना होगा। तो इन सारी चीजों को आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है। तो इन सब को देखने के लिए नेक्स्ट लेक्चर मिस मत कीजिएगा, अपना जो बेल आइकन है वो जरूर अपना ऑन करके रखिएगा, ताकि जब भी ये वीडियो आए आपकी नेक्स्ट की, जिसका नाम बता देती हूँ मैं, पी एन जंक्शन, जब आप उसको बनाएंगे तब आपको पता लगेगा कि कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है वो पार्ट। तो अपना इंटरेस्ट को बनाए रखिएगा। तब तक अपना जो भी ये नोट्स मैंने कराए हैं पी टाइप एन टाइप, पी मैंने अलग से कराया, एन मैंने अलग से कराया, और आज मैंने कराया है आपको पी और एन के बीच में एक डिफरेंस, जो कि बहुत 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 ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपने आप में एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाता है। तो जल्दी से यहाँ तक अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ के आए एक एक पॉइंट को, क्योंकि जब आप पी एन जंक्शन को करेंगे तब पी एन जंक्शन आपके तभी समझ में आएगा जब आप इन दोनों को अच्छे से समझ लोगे, यानी कि पी को अलग से, एन को अलग से, तो आप तभी क्या समझोगे, पी एन जंक्शन को समझोगे। ठीक है, तो दोनों के नोट्स बना लीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और हाँ, हमारा भी ध्यान रखो भाई। हमारा ध्यान आप रख सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार कर दो चैनल को सब्सक्राइब। और अगर आपको समझ में आया है मेरे पी टाइप और एन टाइप को पढ़ाने का तरीका, तो मुझे आप लाइक भी कर सकते हो। लाइक करने के लिए थम्स अप आपका बटन नीचे दिया हुआ है, वहां से आप लोग मुझे लाइक कर सकते हो वीडियोस को। अगर आप पसंद कर रहे हो तो यार कमेंट करके बताओ ना आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी जल्दी, और मुझे बताओ कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है। तो चलिए अब मुझे बता दीजिए, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नोट्स प्रिपेयर कर लेना पीएन जंक्शन के कंप्लीट, वरना नेक्स्ट टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ओके, बाय बाय।